पीएम मोदी का कहना, हेमंता जी की बात से सहमत हूँ। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूर्वी उत्तर भारत में इतना बड़ा प्रयास किया जा सकता है। आइए देखिए पीएम मोदी और क्या कहते हैं। और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते। हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। है लोकसभा में अमित शाह को ये एनआरसी कानून लाने के लिए बैकग्राउंड बना रहे हैं। अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि ओबीसी का मुंह देखने लायक था। देखिए लोकसभा की ये क्लिप। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। बंगाल सीएए के लागू होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के देशों के हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये प्रस्ताव पीएम मोदी द्वारा पूरा किया गया है। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए कुछ समुदायों को उकसाने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरा भारत जानता है कि पीएम मोदी का यह फैसला सही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू समाज के, सिख समाज के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के जितने लोग प्रताड़ना सह रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भारत आए हैं, उनको सम्मान सहित नियमानुसार सिटीजनशिप दी जाए। ये संकल्प भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने फलीभूत किया है। आज पूर्वस्थली में आपने देखा कैसे हिंदू समाज के भी कुछ प्रतिनिधियों ने सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है। दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं लगभग 2 से 5 करोड़ लोग एक साथ हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है। ये गरीब देश है। इन 2.5 करोड़ लोगों में से अगर 1.5 करोड़ लोग भी भारत आते हैं तो हम उन्हें कहाँ निपटाएंगे? हम उन्हें नौकरी कैसे देंगे? हमारे लोग के लिए जो नौकरियां हैं भी उनके पास आ जाएगी। पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति उखड़ जाएगी। डकैती, बलात्कार के मामले में वृद्धि होगी। चारों तरफ दंगे होंगे। देश की सुरक्षा की स्थिति का क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से। इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे?
बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था, कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है, वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो। अरविंद केजरीवाल का मीडिया को दिया गया बयान एकदम ही गलत है। ये वोट की और तुष्टीकरण की राजनीति में इतना गिर जाएंगे कि देशद्रोही कर बैठेंगे। तब यह बयान कहा गया था जब रोहिंग्या को दिल्ली में बता रहे थे फर्जी आधार कार्ड के द्वारा, तब कोई बयान नहीं आया। क्यों? इन पे करप्शन का मामला है, इन पे देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी 5 करोड़ इन्होंने, इनके जैसे नेताओं ने देश में फर्जी आधार कार्ड से बसाए हैं। क्या वो देश में, दिल्ली में दंगा नहीं कर रहे, बलात्कार नहीं कर रहे, हर तरह का अपराध नहीं कर रहे? सब देश और दुनिया देख रही है। आप कितनी दोगली हैं, जनता और देश इतनी मूर्ख नहीं है जो आपकी बात में आएगी। सीएए के बारे में आपको सब पता है, वोट और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पूरी बात नहीं बताएंगे। जो सीएए का कानून बना है वो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के लिए है, जिन पे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जुल्म और अत्याचार हो रहा है। जो 2014 के बाद भारत में आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। जनता को मूर्ख मत समझिए, ये 2024 है। आपकी ये जो राजनीति का दिया है अब बुझने को है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कहते हैं, हम सभी कह सकते हैं कि आने वाले दिन वास्तव में कांग्रेस के लिए बुरे हैं। उनके बड़े नेता जा रहे हैं और परिणाम दिखाई दे रहा है। आज मैंने रायपुर और राजनांदगांव सहित कई स्थानों छत्तीसगढ़ में का दौरा किया। आने वाले दिनों में हमारे सीएम विष्णुदेव साई की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के कोई भी बड़े नाम अभी इस पहले लिस्ट में नहीं आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पहले लिस्ट में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके सारे नेताओं के नाम हैं। हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब है। इनके बड़े नेता मैदान पहले से ही छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज मैं रायपुर के दौरे पे था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए थे। मेरी अपनी ओर से रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग इत्यादि स्थानों पर मैं दौरा करके आया हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे यशस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी और उनकी मित्रमंडली की सरकार हमारी बहुत अच्छे से विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं। वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। आप इस कंट्रोल सेंटर के इस स्क्रीनिंग को देखेंगे तो ये लगभग 200 फीट की स्क्रीन है। इसकी लंबाई है। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री कहना है। आगे अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री क्या बता रहे हैं, रेलवे के इस वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के बारे में सुनिए। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। ने भारत में एक अत्याधुनिक, एक एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। आप इस कंट्रोल सेंटर को अगर देखोगे, ये करीब 200 फुट की लंबी स्क्रीन है। इसको 400 किलोमीटर के सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। हर एक सेक्शन में रेलवे का हर एलिमेंट, पॉइंट मशीन, सिग्नल, स्टेशन पे कौन सी जगह कौन सी गाड़ी रहेगी, गाड़ी कब चलेगी, लोको पायलट के साथ फोन पे बातचीत,
टोटल कंट्रोल एक जगह से होता है इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में। विश्व के किसी भी देश में आप देखोगे जहां आधुनिक रेलवे है, हर एक आधुनिक रेलवे में इसी तरह की एक व्यवस्था होती है जिससे कि रेलवे का ऑपरेशन कंप्लीटली सेफ हो। मान लीजिए कहीं पे मेंटेनेंस करनी है, किसी भी कारण से अगर स्टेशन मास्टर ने गाड़ियों को उस मेंटेनेंस वाले सेक्शन में नहीं रोका, यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे सब कुछ दिखाई दे जाएगा। आप क्लियरली रेगुलेट कर सकते हो और यहीं से बैठ के ऑटोमेटिकली सिग्नल को रेड या ग्रीन या येलो किया जा सकता है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण एक इनोवेशन है। आप उधर अगर देखोगे ट्रैक्शन, जितने भी रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, हर ट्रांसफार्मर, हर टीएसएस, तो सबका स्टेटस यहाँ से दिखाई देता है। यानी कहाँ पर बिजली है, कहाँ पे बिजली नहीं है, कहाँ पे कोई खराबी आई, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, हर एक चीज का बारीकी से यहाँ से इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से जांच हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपीस के रेलवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। 2 नई फैक्ट्रियां भी है इसमें, दाहोद की फैक्ट्री, लातूर की फैक्ट्री। इन सब से बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। देश भर में जो रेलवे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने मोदी की गारंटी दी है कि आगामी 5 वर्षों में, आज जो ये फाउंडेशन देख रहे हैं, आगामी 5 वर्षों में रेलवे का पूरा कायाकल्प होगा और वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाने का जो मोदी जी का स्वप्न है, उस स्वप्न को 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। बहुत सारे काम हैं जिनके ऊपर 10 वर्षों में खूब काम हुआ, जैसे डिजिटल स्टेशन कंट्रोल। पहले मात्र 40 स्टेशनों का डिजिटलाइजेशन होता था हर साल, अब 400 से अधिक स्टेशन का हर साल होता है। पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क में नई टेक्नोलॉजी लानी है, काम करने का नया तरीका लाना है। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। रेलवे में मेंटेनेंस बहुत जरूरी एलिमेंट होता है। मेंटेनेंस किस तरह से अच्छे तरीके से हो, उसी पे सारी चीजें निर्भर करती है। अब रेलवे में एक नया सिस्टम चालू हुआ है जिसको रोलिंग ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। रोलिंग ब्लॉक में रेलवे के कर्मचारी हर शुक्रवार को, प्रत्येक हफ्ते हर शुक्रवार को अगले 26 हफ्ते के लिए, नेक्स्ट 26 वीक्स के लिए पूरी मेंटेनेंस की प्लानिंग करते हैं। फॉरवर्ड प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग, जिससे कि कम से कम समय में मैक्सिमम मेंटेनेंस हो पाए और ढंग से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का ट्रैक का रिप्लेसमेंट हो, स्टेशन में सिग्नलिंग का कोई पॉइंट अगर कहीं पे खराब है तो उसको ठीक करना हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना हो, वो सब सुचारू तरीके से हो सके। इस तरह से पूरा माइंडसेट में एक परिवर्तन आ रहा है। अब हर साल एक स्विट्जरलैंड के बराबर रेलवे नेटवर्क जोड़ा जा रहा है, 5000 किलोमीटर। परसों तक की रिपोर्ट है, ऑलरेडी 5000 किलोमीटर इस साल का भी क्रॉस हो गया है। तो एक तरीके से हर पॉइंट पे, हर क्षेत्र में बहुत मेहनत की जा रही है और इसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय, आज भी मोदी जी ने गारंटी दी है कि मोदी की गारंटी है अगले 5 वर्षों में रेलवे का पूरा कायाकल्प होगा। DRDO के मिशन दिव्यास्त्र की सफलता पर स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण। पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल शिरीष बाबन देव सेवानिवृत्त कहते हैं, हम कुछ मुट्ठी भर देशों में हैं जिनके पास USA, फ्रांस, रूस और शायद UK जैसी ये तकनीक है। इस दृष्टिकोण से लॉन्च बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो हम भेजना चाहते हैं वो ये है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। यदि हम अपना दिमाग लगाते हैं और हमें अपनी रणनीतिक दृढ़ता का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसे रोका नहीं जा सकता है। संदेश अब बहुत स्पष्ट है, हमें अकेला छोड़ दो, हमें परेशान मत करो, और अगर तुम हमें परेशान करते हो तो मुसीबत आपको मिल जाएगी जिसे आप संभाल नहीं सकते। Plans for multiple independently targeted re-entry vehicles. So what is done is, on a missile you have a bus. That bus carries multiple warheads and decoys. Because you're carrying decoys, they become difficult to intercept. So before re-entry into Earth's atmosphere, in space itself, these warheads start separating in a manner
that they all head towards different targets. So it's actually difficult to know what their targets are. It is difficult to handle so many warheads and decoys that are together with the warhead, and your ability to ensure that your bombs reach the target, that improves significantly. We are one of the few countries, a handful of countries, in fact, US has this kind of technology, UK maybe, France, yes, and this technology is of course with Russia. So from that perspective, this launch is very significant technologically. More significant, if you ask me, is the message that we're trying to send. Okay, message we're trying to send is that we are prepared for everything. Okay, we have, in case we put our mind to it and we are forced into using our strategic deterrence, it can't be stopped. Okay, that is a message that is very clear. And I, as an Indian, feel very proud that we have come to a stage where we are not beating about the bush, and our message is very clear: leave us alone, don't trouble us. Okay, if you trouble us, the trouble will find you, and you'll not be able to handle it. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।